नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन वर्क वाइल यू। इस लेसन के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, क्या अर्थ हुआ इसका? वर्क कार्य कीजिए, वाइल जब, यू वर्क जब आप काम कर रहे हो तब आप कार्य कीजिए। क्या अर्थ हुआ इसका? जब हम कार्य कर रहे होते हैं तब कार्य ही कर रहे होते हैं, लेकिन इस पोइम के माध्यम से जो पोइट है वो क्या संदेश देना चाहता है उसको हमें समझना होगा पहले। तो इसके पोइट हमें ये संदेश देना चाहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूर्ण तन्मयता के साथ करो, पूर्ण ध्यान के साथ कर रहे हो। अर्थात जब आप काम कर रहे हो तब केवल आप काम ही करो, आपका ध्यान सिर्फ काम की तरफ ही होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस अर्थात चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनसे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। हमने इसको क्या किया है? पढ़ा है। क्या पढ़ा? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट क्रम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हैं। कक्षा 3, 4, 5 सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम जल्दी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसमें हम क्रम से चलेंगे कि जो इंग्लिश की बुक है उसको किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आपको बुक पढ़नी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उससे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल हुआ इसका। व्हेन का अर्थ होता है कब, यू का अर्थ तुम, गो यानी जाना, स्कूल। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप स्कूल कब जाते हो। तो जो आपका स्कूल जाने का समय है, कुछ बच्चों के 7:30 का है, कुछ के 8:30 का है, अलग अलग टाइम है। तो वो आपको बताना है कि हम मॉर्निंग में 7:30 AM को स्कूल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। क्या अर्थ हुआ इसका? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? खेलना। क्या आप खेलते हैं? ड्यूरिंग के दौरान, स्टडी पीरियड्स स्टडी पीरियड। स्टडी का अर्थ अध्ययन और पीरियड का अर्थ जो आपके अवधि, स्कूल में पीरियड लगते हैं, उस पीरियड स्टडी पीरियड में क्या आप खेलते हैं? तो शायद मेरे हिसाब से आपका उत्तर होगा नो, क्योंकि स्टडी पीरियड में आप क्या करते हैं? केवल खेलते, केवल पढ़ते हैं। और जो स्पोर्ट्स का पीरियड है उसमें आप खेलते हैं। शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स सिंग दिस राइम। आइए इस पोइम को हम क्या करते हैं? गाते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो सबसे पहले इसमें हम कठिन शब्दों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में से कुछ शब्द लिए हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। वर्क का अर्थ होता है कार्य। प्ले का अर्थ है खेलना। हैप्पी यानी खुश। और गे का अर्थ खुश मिजाज। तो हमने इस पैराग्राफ में से कुछ शब्द लिए हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। वर्क का अर्थ होता है कार्य। प्ले का अर्थ है खेलना। हैप्पी यानी खुश। और गे का अर्थ खुश मिजाज। तो अब हम इनका अर्थ जानेंगे। क्या अर्थ होता है वर्क वाइल यू वर्क? क्या अर्थ हुआ इसका? वर्क कार्य करो, वाइल जब,
यू वर्क, जब आप काम कर रहे हो तब आप काम करो, अर्थात पूरी लगन के साथ जब आप काम कर रहे हो तब आपका सारा ध्यान काम की तरफ होना चाहिए, तब केवल आपको काम ही करना चाहिए। प्ले, वाइल यू प्ले, और जब आपका ध्यान, जब आप खेल रहे हो तब आपका सारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? खेल की तरफ होना चाहिए। प्ले, खेलिए, वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हो तब आप खेलिए। दैट इज द वे, ये दैट वह क्या है? एक वे है, तरीका है। वे क्या है? एक तरीका। किस चीज़ का तरीका है? टू बी हैप्पी, हैप्पी, खुश, किस चीज़ का तरीका है? खुश। एंड का अर्थ हो गया और, गे, खुश मिजाज, आपका मिजाज कैसा होना चाहिए? खुश मिजाज। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, खुश मिजाज रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? आप जब काम कर रहे हो तब आपका सारा ध्यान काम की तरफ होना चाहिए, जब आप खेल रहे हो तब आपका सारा ध्यान खेल की तरफ होना चाहिए। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। ऑल दैट यू डू, डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हैव्स आर नेवर डन राइट। All that you do, do with all your might। माइट का अर्थ हो गया पराक्रम, शक्ति या आपकी कार्य करने की शक्ति। पराक्रम, शक्ति, कार्य करने की शक्ति। ऑल दैट यू डू, ऑल का अर्थ सभी, सभी जो आप करते हैं, सभी कार्य जो आप करते हैं। डू विद ऑल योर माइट, वो अपनी पूरी पराक्रम शक्ति से कीजिए। आप कार्य को करने में सारी शक्ति लगा दीजिए। थिंग्स डन बाय हैव्स आर नेवर डन राइट। हैव्स, हैव्स का अर्थ अधूरे मन से, अधूरे मन से। थिंग्स डन बाय हैव्स, अर्थात जो कार्य अधूरे मन से किया जाता है, जो वस्तुएं अधूरे मन से की जाती है। आर नेवर डन राइट, राइट का अर्थ सही और नेवर यानी कभी नहीं। वो कार्य कभी भी सही नहीं हो सकते। अधूरे मन से किए गए कार्य कभी भी सक्सेस या सही नहीं हो सकते। वन थिंक ईच टाइम एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। वन थिंक ईच टाइम, ईच टाइम, ईच टाइम का अर्थ प्रत्येक समय, प्रत्येक समय में आपको एक काम करना है, वन थिंक, और वो क्या करना है? एंड दैट डन वेल, वेल का अर्थ होता है अच्छा। प्रत्येक समय में आपको एक काम करना है, एंड दैट डन वेल, एक काम करना है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। इज ए वेरी गुड रूल, और ये नियम है, वो क्या है? वेरी गुड। वेरी गुड का अर्थ आपको पता होगा, सभी अपनी कॉपी में वेरी गुड लेना चाहते हैं। वेरी गुड का अर्थ हो गया बहुत ही अच्छा। ये बहुत ही अच्छा है, क्या है बहुत ही अच्छा? कि प्रत्येक समय में सिर्फ एक ही काम करो और उसको कैसा करो? डन वेल, उसे बहुत ही अच्छा करो। एज मैनी कैन टेल, और जिसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बताते हैं। मोमेंट्स आर यूजलेस, ट्रिपल अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू
प्ले। मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट्स का अर्थ हो गया क्षणों। मोमेंट्स का क्या अर्थ हो गया? क्षणों अर्थात समय। आर यूजलेस, समय क्या है? यूजलेस हो जाएगा आपके लिए यदि आप क्या करोगे? ट्रिपल अवे, उसे बर्बाद करोगे। ट्रिपल का अर्थ होता है बर्बाद करना। यदि आप समय बर्बाद करोगे तो आपके लिए जो मोमेंट्स है वो यूजलेस हो जाएगी। कोई भी क्षण है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? यूजलेस। यूजलेस का अर्थ हो गया उपयोगहीन। आपके लिए वो क्षण कोई भी उपयोग के लायक नहीं रहेगा। और अब हम इसको जानते हैं, एक अपोजिट वर्ड लिखते हैं यूजलेस का। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजलेस का अपोजिट, यूजलेस, उपयोगहीन। तो इसका हो गया अर्थ। और इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा यूजफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूजफुल अर्थात उपयोगी। तो ये आप इसको याद करोगे, एग्जाम में आ सकता है। यूजलेस का अपोजिट यूजफुल। सो वर्क वाइल यू वर्क, और इसलिए आपको क्या करना है? वर्क कार्य करना है। वाइल यू वर्क जब आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और आपको खेल में ध्यान लगाना है, खेलना है जब आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। इस प्रकार से ये आपके पोइम कंप्लीट होती है। अगले कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वो भी इस कक्षा का फ़ायदा उठा सकें। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। वर्क वाइल यू वर्क पोइम के क्वेश्चन आंसर है, उनको हम अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। आप उन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखें। तथा अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो मित्रों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम 20 कक्षा लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे और इंग्लिश लिखना सिखाएंगे। आप कोई भी शब्द है अगर उस 20 कक्षा को पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द को आप इंग्लिश में लिख लोगे और उसको उच्चारण कर लोगे, बोल दोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, और आपको इस अध्याय में सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी उसको कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।